प्यारे पैर और अपने वतन दोनों की तहजीब का एक अच्छा और सेहतमंद मिलाप ही एक दुनियावी और दीनी लिहाज से कामयाब अभी नहीं, पीछे से आओ, पीछे से आगे मत आओ। 8 साल कबल जनाब तहसीन ज़हरा साहिबा ने एक होम स्कूल की बुनियाद डाली और इसका नाम हया अल फलाह रखा गया। शुरू में महज कुरान क्लासेस रखी गई और इस सिलसिले को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया गया। मौजूदा वक्त में हया अल फलाह स्कूल एक बासलाहियत और मुकम्मल टीम है जहाँ पर हमारे सिलाई कढ़ाई, पेंटिंग, मेहंदी आर्ट, मेकअप क्लासेस, आदाब मजलिस, सेल्फ ग्रूमिंग से लेकर नौ उम्र और नौजवानी की सतह पर कदम रखते बच्चे, जिसमें आपके प्री टीन और टीनेज बच्चे आ जाते हैं, उनको मुख्तलिफ मामलात में गाइड करना शामिल है। दौरे हाजिर के शदीद तरीन फितने जिसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल और LGBTQ एजेंडा जैसे मसाइल से निबर्द आज़मा होने के दौर भी शामिल है। इन क्लासेस के लिए हर मौजूद में माहिर खवातीन अपने अपने फील्ड के लिए क्लासेस तैयार करते हैं और हफ्तावार या माहाना क्लासेस के लिए उसको मुनक्किद किया जाता है। आप भी अपने बच्चों को इस जबरदस्त स्कूल का हिस्सा करवा सकते हैं और इस सिलसिले की तफसीलात तहसीन ज़हरा साहिबा से रब्ता करके हासिल की जा सकती है ताकि आपके बच्चों को भी इसका फायदा हासिल हो। अब आप अपनी तालीम में तहसीन ज़हरा साहिबा का इस्तेमाल कीजिए। हम उनको इस कार्य खैर की मुबारकबाद पेश करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही उनको स्टेज पर बुलाना चाहते हैं। तहसीन ज़हरा साहिबा। नहीं, तुम भी आओ। सना इस काबिश का बड़ा अहम हिस्सा है। सना शफीक को चाहूंगी वो भी उनके साथ आ जाए, नहीं तो स्टेज के पास मौजूद है और शामिल हो सकती है। आ जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया कि आप सब हमारे इस प्रोग्राम में आए और बच्चों की हौसला अफजाई की और हमें भी देखा कि हम अपने बच्चों के साथ ज़ियारे गए में किस तरह मेहनत करते हैं। अपनी छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी मैं यहाँ पे कि जब मैं छोटी सी थी तो मैं इटली आई थी, तो मुझे यहाँ प्रदेश में बहुत सारी चीज़ों में लगा कि हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। उसमें जैसे कि अपने बच्चों को कल्चर के साथ जोड़ के रखना और अपने बच्चों को इस्लाम सिखाना, अपने अल्लाह के करीब रखना, रिश्तेदारों के हकूक बताना, दोस्त अहबाब के साथ कैसे रह सकते हैं इसके बारे में बताना। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे थे कि जो बिल्कुल जर्मन हो चुके थे, तो तब मैंने सोचा कि जो मेरे बच्चे होंगे उनको जो है मैंने जर्मन नहीं बनने देना और मैंने अपने बच्चों को अपने पाकिस्तानी मुल्क का कल्चर सिखाना है और दुनिया को भी उनके सवारना है और उनकी आंखों को भी संवारना है। तो जब मेरी बेटी माशाल्लाह पैदा हुई तो मैंने सोचा कि मैं उसको हाफिज़ कुरान बनाऊंगी। तो मैंने जो है बहुत सारे मसाजिद में और बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज देखे कि मेरी बेटी को कोई हिफ्ज़ कुरान सिखा दे, लेकिन मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो मैंने अल्लाह ताला की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह ये सोचा कि मैं क्यों ना घर में ही आगाज़ करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने घर में आगाज़ किया। मेरी बच्ची ने बहुत सारी सूटें गिफ्ट की अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मेरी बच्ची जो है छोटी सी थी, वो कहती थी कि मामा सिर्फ मैं मुसलमान हूँ, दूसरे बच्चे नहीं हैं, दूसरे बच्चे खेलते रहते हैं, मैं हर टाइम मतलब पढ़ती रहती हूँ। फिर मैंने अपने दोस्तों को कहा कि ये गलत बात है, हमें सबको अपने बच्चों को दीन सिखाना है, दुनिया भी सिखानी है, दीन भी। हम बच्चों को जिस तरफ लेके जाएंगे ना वो उसी तरफ चलते जाएंगे, तो जरूरी है कि हम उनको एक लाइन दें। तो फिर इस तरह हमने घर में जो है कुरान मुदरिस रखी और कुरान पाक में जितनी भी स्टोरीज हैं प्रॉफिट की वो स्टोरीज हम उनको घर में सिखाते थे। कुछ प्रोग्राम उनके लिए हम लोग ऑर्गेनाइज करते थे। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बच्चियाँ बड़ी होने लगी, तो फिर हमने सोचा कि इनके लिए हमें और एक्टिविटीज भी स्टार्ट करनी चाहिए। तो फिर मैंने बच्चों के लिए कुकिंग क्लास, स्टाइल क्लास, एम्ब्रॉयडरी, सेल्फ ग्रूमिंग, स्पोर्ट एक्टिविटीज, उर्दू की क्लास, इंग्लिश क्लास, ये सारी अलहमदुलिल्लाह एक्टिविटीज शुरू कर दी। जैसे जो स्टार्ट में प्रोग्राम में आए थे उन्होंने देखा होगा कि हम लोगों ने बच्चों से सूरह मुल्क की सीरीज सुनी है। तो वो हम ऐसे करते हैं कि हर रमजान में हम बच्चों को टास्क देते हैं जिसमें वो सूरह मुल्क की सीरीज सुनाते हैं और फिर हम उनको इनामात देते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। तो इस तरह जो है वो खुश होते हैं और वो बहुत कुछ सीखते हैं। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे ज़्यादा गैर में रहते थे, तो हमारे पाकिस्तान में लोग हैं जो हमारी हेल्प के जो है वो मुताज हैं, तो हम उनके लिए भी बहुत सारी प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे कि हम उन्हें कपड़े भेजते हैं, उनके लिए राशन करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला रियाकारी से बचाए। मतलब बताने का सिर्फ ये मकसद है कि आप सब भी हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो। तो जो है हम लोगों ने बहुत सारी
सारे ऐसे प्रोग्राम थे। सना को जल्दी है, पहले सना, ये मेरी दोस्त है, नहीं ये इसके बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है, मेरी बल्कि पूरी टीम के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। ये सना को जल्दी है, पहले सना कुछ बोले। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह तहसीन, तुमने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से बताया और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपनी बचपन से शुरू की इसको, तो ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। तो जैसे कि आपने सुनी दिया है कि तहसीन ने माशाल्लाह प्रोजेक्ट क्या है, हम क्या क्या कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बता ही दिया है। तो बस मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हमारा जो मकसद है आईटीआई इनका था, ग्रुप इन्होंने शुरू किया और हम सब साथ मिलते चले गए, सारी दोस्तें और जो नए नए लोग आ रहे हैं माशाल्लाह हमारा ग्रुप बहुत बढ़ चुका है। और हमारा बस मेन मकसद ये है कि बच्चों के यहाँ की कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना, उनको मकसद से जोड़ के रखना, इससे ना सिर्फ बच्चे बल्कि हमारी ख़वातीन, कि हम अपने बच्चों को कल्चर से जोड़ें, मजहब से जोड़ें, उनके कम्युनिकेशन स्किल पे काम करें। और भी और ख़वातीन को भी, यानी कि जब हम बच्चों को किसी भी फंक्शन में लेकर जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो यहाँ तनाई का शिकार है और भी बहुत से मसाइल हैं जिनका शिकार है। तो जब हम मिलते हैं, ग्रुप बनते हैं, ऐसे फंक्शन होते हैं तो उनको भी बहुत फ़ायदा मिलता है। और इसके साथ साथ जिस तरह ने बताया कि हमारा एक और मकसद है कि हम पाकिस्तान के लोगों की मदद करें, तो वो तो शुरू से हम माशाल्लाह बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह बहुत होगा है कि कुछ ना कुछ करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे साथ शामिल हैं वो एक्टिव रहें और जो नहीं है वो भी हमारे साथ जुड़े, ताकि हम अपने यहाँ के बच्चों के लिए भी काम कर सकें और पाकिस्तान में जो बच्चे हैं, पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए भी काम कर सकें। शुक्रिया। जमाने की अच्छा हो गया। माँ मामा अम्मी और अम्मी जान, माँ मामा अम्मी और अम्मी जान है ग्रुप और कितने ही ना। इस जहां में बहुत मोतबर है तू, गमों की खुशी सभी में हम सफर है। दोस्तों अहबाब तो साथ छोड़ जाएंगे माँ, लेकिन कयामत में हम फिर मिल जाएंगे। माँ मामा अम्मी और अम्मी जान है ग्रुप और कितने ही नाम। शुक्रिया। अच्छा, हमारे प्रोग्राम के बारे में भाई बोलना चाह रहे हैं। आज का जो ये शो ऑर्गेनाइज किया आपने एक्सीलेंट, आपकी होस्टिंग भी एक्सीलेंट। थैंक यू। और मदीहा के प्रोग्राम के बारे में क्या कहोगी? आप सारा अल्लाह का शुक्र अच्छा रहा, तो बहुत अच्छा रहा।